हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्रज्ञा पांडे व्लॉग्स। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैं गई थी चंद्रभागा बीच अपनी फैमिली के साथ और अब हम निकल रहे हैं कोणार्क सन टेम्पल के लिए। कोणार्क का सन टेम्पल पुरी से लगभग 35 किलोमीटर और चंद्रभागा बीच से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं देख लेना, यहाँ बहुत सारे नारियल पानी वाले दिख रहे हैं। 30 चोल भी है। ये क्या कि हमको यहाँ वहाँ तक नहीं छोड़ सकते, छोड़ के लाके पार्किंग नहीं कर सकते। उसके पास नहीं जाएगा गाड़ी। अच्छा, दूसरे का वही पर व्हील चेयर है, वो व्हील चेयर है। ठीक लग रहा है? कंट्रोल वाले हैं ना, इनका जैसा रहता है जैसा बनाते हो। टॉमी का फेक दिख रहा है। जो शुगर है मेरा कैसे रहेगा? नहीं, डाल देना, बहुत कम डालना। तो ये छोटे से रिफ्रेशमेंट के बाद अब हम तैयार हैं सन टेम्पल के अंदर जाने के लिए। गर्मी से बचने के लिए हमने गॉगल और कैप ले लिया है। तो अब चलते हैं, टिकट लेते हैं। आप लोग यहाँ रुको ना, मैं जा रही हूँ, लेकर आ रही हूँ। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये आ गई है हमारी टिकट। 40 रुपए की एक टिकट पड़ी है हमें। एंट्री करने के साथ ही फोटोग्राफर्स एंड गाइड दिखना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ से। ये है टेम्पल की मेन एंट्रेंस और इसके बाद हमें लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा सन टेम्पल की एंट्रेंस तक पहुँचने के लिए। तो मम्मी कह रही हैं कि ये थोड़ी सी डिस्टेंस है तो वो चल लेंगी, तो अभी एज सच व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं आगे सराउंडिंग्स को देखते हुए। तो अब मंदिर थोड़ा थोड़ा सा दिखने लगा। मैं जूम करके दिखा देती हूँ। मंदिर का टॉप पोर्शन दिख रहा है। पापा पर्स दे दो। मिनी पकड़ ले पर्स। आप बोतल पकड़ो। नहीं नहीं भैया, थैंक यू। यहाँ ना मैंने सिनेमैटिक शॉट्स बनाने की कोशिश की थी, पर वो तो हो नहीं पाया एज़ यूजुअल। तो बस नेचुरल कैंडिड मोमेंट्स जो भी आए ना, उन्हें मैंने रिकॉर्ड कर लिया। कुछ चीज़ें ना रॉ अनएडिटेड ही अच्छी लगती हैं। मंदिर के अंदर आते ही हमें मिल गया ये टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हैं। मंदिर में कहाँ पर क्या है, मंदिर कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर आप चाहें तो गाइड कर सकते हैं। वैसे इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उड़ीसा के पुरी में भगवान सूर्य को समर्पित ये कोणार्क मंदिर राज्य में इकलौता ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यूरोपियन सेलर्स ने इसे ब्लैक पगोडा नाम दिया था क्योंकि ये उनका एक इम्पॉर्टेंट सी लैंडमार्क हुआ करता था। कोणार्क शब्द कोण और अर्क 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कोण का अर्क होता है कोना और अर्क मतलब होता है सूर्य। तो दोनों को मिलाकर बनता है सूर्य का किनारा। हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि यह मंदिर 750 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जिसका निर्माण 1250 ईस्वी में गंगवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था, जिन्होंने अपने राज्य के 12 साल के राजस्व को मंदिर निर्माण में लगा दिया था। इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के प्रवेश पर गिरती है। कलिंगा स्टाइल में निर्मित ये मंदिर की संरचना रथ के आकार की है, जिसमें टोटल 12 जोड़ी पहिए हैं। एक पहिए का डायमीटर लगभग 3 मीटर का है। ये पहिए घड़ी की तरह समय बताने का काम करते हैं, इसलिए इन पहियों को धूप घड़ी भी कहा जाता है।
इन पहियों को आप इंडियन करेंसी पर भी देख सकते हैं। 10 रुपये के नोट में आपको कोणार्क सन टेम्पल के सूर्य मंदिर की फ़ोटो दिखेगी। इसके साथ ही रथ में 7 घोड़े भी हैं जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की एंट्रेंस पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो है यहाँ के दोनों साइड के बने हुए स्कल्पचर्स। इन मूर्तियों में सिंह यानी लॉयन को सबसे ऊपर दिखाया गया है, बीच में है हाथी यानी कि एलिफेंट और नीचे एक मानव शरीर यानी कि एक ह्यूमन फिगर। इन नक्काशियों के माध्यम से ह्यूमन लाइफ के स्ट्रगल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज़ को पोर्ट्रे किया गया है। जहाँ लायन सिंबलाइज करता है प्राइड, वहीं एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। एक काइंड ऑफ मैसेज कन्वे किया गया है कि प्राइड और वेल्थ से एक आदमी का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, हाईलाइटिंग द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ दीज ट्रेट्स। यहाँ ये माना जाता है कि मंदिर का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था, लेकिन पिछले 8 शताब्दियों में समुद्र की दूरी मंदिर से बढ़ती चली गई। कहा जाता है कि 2 किलोमीटर में लगभग एक चंद्रभागा नदी भी थी जो अब विलुप्त हो चुकी है। मंदिर को बनाने के लिए 1200 कारीगर लगे हुए थे 12 साल तक, लेकिन निर्माण कार्य कभी पूरा ही नहीं हो पाया। फिर यहाँ के मेन आर्किटेक्ट के बेटे ने इस काम को पूरा कराया। ये जो भव्य मंदिर का आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं, ये इसमें कहीं भी ईंट, सीमेंट या रेत की जोड़ाई नहीं हुई है। मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए लोहे की चादरों और चुंबकों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही मुख्य मंदिर की चोटी में 52 टन लोहे को भी लगाया गया था। इन चुंबकों के कारण भगवान सूर्य की मूर्ति हवा में झूलती थी। यहाँ ये भी बताया जाता है कि पुर्तगाली नाविकों ने चुंबक को मंदिर से निकाल लिया क्योंकि चुंबक के कारण नाव चलाने में उन्हें काफ़ी कठिनाई होती थी। ये टेम्पल एक समय में 200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन अब कुछ स्ट्रक्चर्स ही बच गए हैं। फिर भी जो भी है इनफ इम्प्रेस करने के लिए। हर दीवार, हर कॉलम पर इतनी इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं। कुछ सीन्स तो यहाँ डेली लाइफ के हैं, कुछ मैथोलॉजी के हैं, कुछ एंशिएंट आर्ट के हैं, कुछ काम के हैं जो एंशिएंट इंडियन स्कल्पचर्स की बोल्डनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुझे तो ये मंदिर बहुत पसंद आया बिकॉज़ ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि एक कल्चरल टाइम मशीन है जो इंडिया की कला और विरासत को ज़िंदा रखता है। ये टेम्पल काफ़ी डिस्ट्रक्शन से भी गुजरा। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नेचुरल कॉजेज़ थे, कुछ कहते हैं इन्वेजन की वजह से। 15 से 17 सेंचुरी के बीच में बाहर की आर्मीज़ ने कई बार अटैक किया। ब्रिटिश पीरियड में इसे पार्शली रिस्टोर किया गया और 1984 में फाइनली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। कोणार्क सन टेम्पल को आपने 10 रुपये के नोट पर भी देखा होगा। दैट्स हाउ सिम्बॉलिक एंड आइकॉनिक इट इज़ फॉर इंडियंस हेरिटेज। तो दोस्तों, ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी इनटू द ग्लोरियस पास्ट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। ये जगह एक परफेक्ट मिक्स है आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का, और हर साल यहाँ होता है चंद्रभागा मेला, एक वाइब्रेंट सेलिब्रेशन जो थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज़ को अट्रैक्ट करता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर आएँ और यहाँ की अमेजिंग स्ट्रक्चर्स और व्हील्स के साथ फ़ोटो न लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मंदिर का पूरा एक राउंड लगा लिया है मैंने। बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। तो यहाँ का पुराना वाला गर्भगृह जो तोड़ दिया गया, उसकी हाइट थी 227 फीट और अब जो बचा हुआ है वो है 127 फीट। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये नहीं टूटा रहता तो और कितना बड़ा लगता, ये कितना विशाल लगता। बहुत सारी जगह पर यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है। तो गवर्नमेंट के द्वारा 2025 में यहाँ रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो आने वाले समय में हम इसे खुलता हुआ देखेंगे एंड हो सकता है अंदर जाने का भी मौका मिले। तो दोस्तों, ये थी मेरी शॉर्ट जर्नी इनटू द ग्लोरियस पास्ट ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। ये जगह एक परफेक्ट मिक्स है आर्ट, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक ज़रूर करिए। कमेंट्स करके बताइए कि आप ये व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद निकलने वाले हैं भुवनेश्वर के लिए बाय रोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाल कलर
उसको नीचे रगड़ो आग में लगाओ बेपार करो आप बेपार कर अब देनी तो